आजकल इंटरनेट के ऊपर एक नया ट्रेंड चल चुका है जिसे कहते हैं फेक भक्ति, जिसका भक्ति के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना है भक्ति का तो सिर्फ सब्सक्राइबर, व्यूज, रील्स और शेयर के साथ। इस भक्ति को पूरे जोर शोर के साथ दिखाया जाता है इंटरनेट के ऊपर, और ऐसे दिखाया जाता है जैसे हमसे बड़ा कोई भक्ति नहीं है दुनिया में। इस भक्ति को दिखाने में जहाँ पे युवा से लेकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति तक लगे हुए हैं, वहीं पे पॉलिटिशियन भी पीछे नहीं है। वो भी ऐसे दिखाते हैं कि धर्म के ठेकेदार तो सिर्फ हम ही हैं। यार देखो, ये वीडियो बनाने का एक सिंपल सा पर्पस है कि अगर आप अपने धर्म के साथ प्रेम करते हो तो आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि ये फेक भक्ति करने वालों को एक्सपोज करो, क्योंकि इनकी वजह से आपके धर्म के प्रति लोगों के अंदर गलत धारणाएं जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, फेक भक्ति को एक्सपोज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कावड़ यात्रा की। शिव शंकर जी की पावन ये यात्रा जिसके अंदर कावड़िए जाते हैं और जल लेके आते हैं शिव शंकर जी के पावन धामों से, और आके अपने शहर के अंदर गंगा जल चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर। और भारत में ये यात्रा बहुत सी स्टेट्स के अंदर की जाती है, जहाँ पे कावड़िए जाते हैं गंगोत्री, हरिद्वार, गृह मुक्तेश्वर या शिव शंकर जी के अन्य पावन स्थानों पे, जहाँ पे जाके जल लेके आते हैं और गंगा जल को चढ़ाते हैं अपने गृह स्थान पे। परंतु इस कावड़ यात्रा को पूरा करने के लिए, कावड़ लाने के लिए कुछ नियम होते हैं जिनका पहले से पालन किया जाना जरूरी होता है। पुराने समय में जब कावड़ यात्रा निकाली जाती थी तो लोग घर से ही चने या सत्तू लेकर निकलते थे, ताकि रास्ते में अगर भूख लगे तो इनको खा सकें। और एक कावड़ के साथ 2 या 3 लोग होते थे। अगर एक कावड़िया सो भी जाता था तो दूसरा उस कावड़ को उठाता था और जागता रहता था। लाउड स्पीकर की कोई परंपरा नहीं होती थी, यहाँ तक कि जो कावड़ उठाने वाले होते थे उनको जमीन पे सोना होता था और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। यात्रा के दौरान कावड़िये को अनुशासन के अंदर रहना पड़ता था। उसे अपनी कावड़ के साथ साथ दूसरों की कावड़ का भी सम्मान करना पड़ता था। और यात्रा के दौरान किसी भी प्राणी को, चाहे वो पशु हो या मनुष्य हो, किसी भी तरह का कोई भी कष्ट नहीं देना होता, क्योंकि ये यात्रा अहंकार से विनम्रता की ओर लेके जाती है। और आज कावड़ यात्रा के दौरान सरेआम डीजे चल रहा होता है, लड़कियां नाच रही होती हैं, और वहीं पे कुछ युवा जो कावड़ लेके आते हैं वो सड़कों पे बैठ के नशा कर रहे होते हैं। जब उनसे पूछा जाता है इसके बारे में तो कहते हैं ये तो प्रसाद है। ऐसे में सवाल उठता है कि हिंदू धर्म की वो संस्थाएं कहां पे हैं जो सो कॉल्ड अपने आप को कहती हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं। क्या उनके पास ये वीडियो नहीं जाती है? क्या उनको ये गलत नहीं लगता है, या सिर्फ उनकी सीमाएं वहीं तक है कि मूवी का बाइकआउट करो और वहीं पे अपनी देशभक्ति दिखाई जाएगी? और दूसरा एक नया ट्रेंड चल चुका है कावड़ यात्रा के दौरान, और वो है कंपटीशन का ट्रेंड। मतलब ये है कि कौन कितनी भारी कावड़ लेके आ सकता है। और इसी कंपटीशन के चक्कर में लोग भारी भरकम कावड़ उठाना शुरू कर देते हैं। कोई 51 लीटर की कावड़ लेके आता है तो कोई उससे भी ज्यादा की लेके आता है, और दिखाते हैं कि हमसे बड़ा भक्त कौन है। कावड़, ये कावड़ असली कावड़ है, और ऐसी कावड़ लेनी चाहिए या ऐसी कावड़ लेनी चाहिए। इस कावड़ से तो कमर पे बहुत ज़्यादा बोझ रहेगा। हमें अपने बच्चों को, सभी भोले कावड़ियों को समझाना चाहिए कि इस प्रकार की कावड़ ना इस्तेमाल करें, इससे उनकी कमर में कल को दर्द होगी। और इसी दौरान बहुत सारे कावड़िए जो कि भारी भरकम कावड़ को नहीं उठा सकते, वो सड़क पे रख के चले जाते हैं बिना ये सोचे समझे कि उनके जाने के बाद कावड़ का क्या ही होगा। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल अरेंजमेंट किए जाते हैं कावड़ियों के लिए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। उनके लिए स्पेशल रूट बनाए जाते हैं, ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाता है ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। यहाँ तक कि रहने खाने पीने के लिए भी पूरा अरेंजमेंट किया जाता है। परंतु इसमें सोचने वाली बात यह है कि अगर गलती से किसी कावड़ के साथ कोई व्यक्ति टकरा जाता है, या कोई बाइक या कार टकरा जाती है, तो कावड़ियों का गुस्सा देखने वाला होता है। और दूसरी ओर लोग भुला चुके हैं भक्ति को, क्योंकि भक्ति के नाम पे सिर्फ शेयर किया जाता है रील्स को। अगर इसकी एग्जांपल देखनी हो तो आप देख सकते हैं कि आज केदारनाथ जी के पावन धाम के बाहर कितने लोग रील्स बनाते हैं, लोग डांस करते हैं, और भी बहुत कुछ किया जाता है केदारनाथ जी के पावन धाम के बाहर, जिसका भक्ति के साथ तो दूर दूर तक लेना देना नहीं है। पर अगर लेना देना है तो सिर्फ रील्स के साथ और व्यूज के साथ।
लोग सर्च कर लेते हैं कि आज ट्रेंडिंग के अंदर क्या चल रहा है, मतलब कहाँ पे जा सकते हैं और कहाँ पे जाके व्यूज बहुत ज्यादा आएंगे, और इसीलिए इन धार्मिक स्थानों पे चले जाते हैं और फिर वहां पे जाके दिखाई जाती है भक्ति। पावन धामों की यात्रा पे जाया जाता है, 1-2 दिन का ट्रैक किया जाता है, मंदिर के बाहर रील बनाई जाती है और वही रील शेयर की जाती है बैकग्राउंड पे अच्छा सा गाना लगा के, और लोगों को दिखाया जाता है कि हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग तो धार्मिक स्थानों को भी अपनी बकेट लिस्ट के अंदर डाल के रखते हैं। मतलब ये है कि अगर इस धार्मिक स्थान पे होके आ गए तो टिक लगा देंगे कि हमारी ये जो जर्नी थी ये पूरी हो चुकी है, हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है लाइफ के अंदर। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत वाली बात ये है कि अगर आपने भक्ति करनी है तो आप धार्मिक स्थानों पर जरूर जाइए, परंतु अगर आपने नाचना है, रील्स बनानी है, तो देश के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इस काम के लिए आपको कोई भी नहीं रोकेगा, आप वहां पे जा सकते हैं। क्योंकि हर एक जगह की और हर एक धार्मिक स्थल की अपनी मान्यता होती है, एक पवित्रता होती है, और हमें भी उस मान्यता को बना के रखना चाहिए, पवित्रता को बना के रखना चाहिए। परंतु ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के युवा ने धार्मिक स्थलों को भी बना दिया है टूरिस्ट प्लेस। क्योंकि जहां पे कुछ समय पहले रील्स के अंदर और मैसेजेस के अंदर ये आता था कि अगर आप यहाँ पे जय माता दी लिख देंगे या जय शिव शंकर जी की लिख देंगे तो आपका कल्याण होगा, आपको शाम तक खुशखबरी मिलेगी। और ऐसा करने के पीछे सिर्फ एक कारण होता था कि इंगेजमेंट बढ़ाई जाए रील्स की और बहुत ज्यादा व्यूज लिए जाए इससे। परंतु आज इस काम को कम करके बढ़ाया जा रहा है फेक भक्ति को। मतलब ये है कि आप किसी मंदिर के बाहर खड़े हो जाते हैं, वहां पे धार्मिकता शो करते हैं और पीछे बैकग्राउंड में एक अच्छा सा गाना लगा लेते हैं और शो होती है आपकी धार्मिकता। जहाँ पे पहले लोग लड्डू गोपाल जी को अपने घर के मंदिर में रखते थे, उनकी सुबह शाम सेवा करते थे, उनको तैयार करते थे, भोग लगाते थे और आरती करते थे। और वहीं पे आज लड्डू गोपाल जी के ऊपर भी तरह तरह का कंटेंट बनाया जा रहा है और ये सब किया जा रहा है सिर्फ रील्स के लिए। तू मेरा वो दोस्त है जिसको कुछ भी बताने से पहले सोचना नहीं पड़ता है। आज लड्डू गोपाल जी को सैलून के अंदर लेके जाया जाता है, उनके बालों को शैम्पू किया जाता है, चंपी किया जाता है, उन्हें मसाज दी जाती है और यहाँ तक कि लड्डू गोपाल जी का स्कूल के अंदर एडमिशन भी करवाया जाता है और रिपोर्ट कार्ड भी मांगा जाता है स्कूल वालों से। कहना गलत नहीं होगा कि आज कुछ लोगों ने भक्ति को और बेवकूफी को इकट्ठा कर दिया है, दोनों के अंदर अंतर कुछ नहीं छोड़ा, और फिर हम कहते हैं कि दूसरे धर्म के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। शायद दूसरों पे उंगली उठाने से पहले हमें खुद के अंदर झांकने की अब जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं अपने धर्म के साथ। कहते हैं कि बाहर की दुनिया सुधारने से पहले हमें अपने अंदर का व्यक्तित्व सुधारना चाहिए, परंतु हम शायद इस बात को आज भूल चुके हैं। हम बाहर की ओर ज्यादा दिखावा कर रहे हैं, बल्कि हम ये बात भूल चुके हैं कि जो सृष्टि का रचयिता है वो हमें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से पहचानता है कि हम कितने बड़े भक्त हैं। तो इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि अगर आप सब लोग अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं तो अपने धर्म की अच्छाई दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, सत्कर्म करें और समाज की भलाई के बारे में सोचें। यूं नहीं कि रील्स बनाई और डाल दी सोशल मीडिया के ऊपर और कहा कि भक्ति हो गई।
आज हम धर्म को तो जानते हैं परंतु धर्म की बात नहीं मानते, ये नहीं जानते कि कैसे चलना है धर्म के पथ के ऊपर। और शायद यही समय है जब हमें इस बात को जानना चाहिए और इस मार्ग पे बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों ये वीडियो एक जागरूकता लाने के लिए था कि किस तरह से हम आज अपने धर्म से दूर हो रहे हैं और फेक भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से और बात करने से ही बदलाव जरूर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा।